गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको ACR2 के बारे में बताया था, ठीक है। तो आगे की एंट्री अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम जैसे ACR2 की जो एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए कोई नया लाइब्रेरियन है, उसे बुक को एक एंट्री में बनानी, जैसे ACR2 के कार्ड बनाने, ठीक है। तो पहले हम बुक के बारे में आपको बता दें। जैसे हमारी ये बुक है, ठीक है। तो इस बुक को हम क्या कहेंगे? इस बुक को हम कहेंगे फ्रंट पेज, ठीक है। इस बुक को क्या कहेंगे हम? फ्रंट पेज, ठीक। उसके बाद जब हम बुक को देखते हैं कि इस बुक को हम कैसे देख सकते हैं, तो इस बुक के जो अंदर वाला साइड होता है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर फ्रंट पेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इनर फ्रंट पेज। उसके बाद जो लास्ट वाला पेज आ जाता है हमारा, इसको बोलते हैं इनसाइड बैक पेज। इसको क्या बोलेंगे? इनसाइड बैक पेज। और इसको जो लास्ट वाला आ जाता है, इसको बोलते हैं हम बैक पेज, ठीक है। तो जब कोई लाइब्रेरियन कोई बुक को अरेंज करता है या कार्ड में बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वो इसमें देखता है, जैसे ये हाफ टाइटल है, इसको क्या बोलते हैं हम? हाफ टाइटल। तो हाफ टाइटल में जैसे लिखा हुआ है कि ग्रंथालय सूचना विज्ञान एवं सूचना समाज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हाफ टाइटल। दूसरा इसको बोल सकते हैं हम बस्टर्ड, ठीक है। एक क्या बोलते हैं हम? हाफ टाइटल, और दूसरा बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? बस्टर्ड, ठीक है। सबसे पहले ये आपको जो हाफ टाइटल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? बस्टर्ड टाइटल। उसके बाद आ जाइए जो हमारा मेन, जैसे मेन कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेन कार्य हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हम कार्ड बनाएंगे उसका। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रंथालय सूचना विज्ञान एवं सूचना समाज, ठीक है। तो ये उसका टाइटल हो गया ऊपर वाला। उसके बाद जैसे इनके जो राइटर है, उसके बाद उनके जो जहाँ से पब्लिशर्स हुए, पब्लिशर्स है, स्थान। इसके बाद जैसे बुक है हमारी, तो जो बुक है इसके जो पेज वाले यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रेक्टो, ठीक है। जो राइट हैंड में होता है, इसको क्या बोलेंगे? रेक्टो। रेक्टो का मतलब होता है ओड नंबर। ओड नंबर जैसे 1, ये वाला पेज हो गया राइट हैंड में, ठीक है। फिर आएगा 3, ठीक है, 5, इस तरीके से चलता रहेगा। इसको बोलते हैं वर्सो। वर्सो मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड में हमारे होता है। तो यहाँ जैसे नंबर 2 स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर 4, ठीक है, फिर आ जाएगा नंबर 6, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा? हमारे नंबर बढ़ते रहेंगे। तो इसको रेक्टो और इसको वर्सो बोलेंगे। अब हम आपको लिख भी दे रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जब टाइटल, जैसे कि हमारी ये बुक है, तो हमने क्या बताया था कि ये बुक है, तो हमारी बुक का जो पहला वाला पेज है, इसको क्या बोलेंगे? फ्रंट पेज, ठीक है। तो जो हाफ टाइटल पेज है, जो हाफ टाइटल पेज है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ टाइटल पेज को हम क्या बोलेंगे? बस्टर्ड, ठीक है। बस्टर्ड ऑफ द टाइटल पेज। इसको हम एक हाफ टाइटल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा किसके नाम से जानते हैं? तो बस्टर्ड ऑफ द टाइटल पेज के नाम से भी, ठीक है। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ से मिल जाती है हमको, जो हम अपना जैसे टाइटल देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, ये वाला था हमारा हाफ टाइटल पेज। तो हाफ टाइटल को क्या बोलेंगे? बस्टर्ड ऑफ द टाइटल पेज, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये वाला जो मेन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। क्या बोलते हैं? वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। तो जो फुल टाइटल होता है, यानी मेन, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, जो मेन होता है उसको बोलते हैं बस्टर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बस्टर्ड, बस्टर्ड ऑफ द टाइटल पेज। अब उसके बाद हमने क्या बताया था? इसमें बताया था हमने कि जैसे जब हम अपने बुक खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं हम रेक्टो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ से बुक खुली, तो राइट हैंड में होगा, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो। तो रेक्टो का मतलब होता है ओड नंबर, ठीक है। जैसे रेक्टो का 1,
3 5, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा इवन नंबर, जैसे हमने क्या बात ये वाला, ठीक है, जैसे रेक्टो हमारा राइट हैंड में, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड में होगा वर्सो बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, वर्सो। वर्सो में क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर हम जैसे 2 4 6, ठीक है, ऐसे से आगे संख्या चलती रहेगी। इतना समझ में आया। उसके बाद आ रहे थे जो एंट्रियां होती हैं हमारे ACRT को 2 प्रकार से मेन तरीके से बनती हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारा मेन एंट्री, ठीक है, दूसरी हो जाएगी हमारी एडिड एंट्री। तो पहली हो जाएगी हमारी मेन एंट्री, दूसरी हो जाएगी हमारी एडिड एंट्री। ठीक है, जो हमारी मेन एंट्री बनती है ACR2 में, इसके अकॉर्डिंग पुस्तक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी पुस्तक से संबंधित संपूर्ण जानकारी किसमें मिल जाती है, हमारी मेन एंट्री में। ठीक है, एडिट एंट्री हम जब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी मेन एंट्री बन गई, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर जैसे मेन एंट्री हमारी टाइटल की बन गई या हमारी एक ऑथर की बन गई हमारी मेन एंट्री, ठीक है, तो हम किसकी बनाएंगे, टाइटल की। ठीक है, टाइटल की बनाएंगे एडिट एंट्री, सब्जेक्ट की बनाएंगे एडिट एंट्री, सीरीज एडिट एंट्री, ठीक है, कोलैबोरेटर एडिट एंट्री। उसके बाद ऐसे मान लीजिए हमारी जो मेन एंट्री, अब हम एडिट एंट्री पहले बात बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारी ये मेन एंट्री और एडिट एंट्री ये 2 प्रकार की होती हैं। इनमें अगर इनमें समानता कही जाए तो एक होता है का इसका यूनिट कार्ड सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट कार्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, इन दोनों को पद्धतियों को हम मिलाकर यूनिट कार्ड सिस्टम पद्धति, यूनिट कार्ड सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट कार्ड सिस्टम। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे ACR2 का रिवाइज्ड एडिशन आया, तो रिवाइज्ड एडिशन आया 1988 में, तो क्या हुआ कि जो इसमें जैसे हमारी मेन एंट्री हो गई, एडिट एंट्री हो गई, 2 एंट्रियां और इसमें मिला दी गई। वो एंट्रियां थी जैसे हमारी, एक तो हो जाएगी हमारी इतना आ नहीं पाएगा, देखो पहले हो जाएगी हमारी मेन एंट्री, नंबर 2 पर एडिट एंट्री, नंबर 3 पर एनालिटिकल, फोर्थ नंबर पे आ जाएगी हमारी रेफरेंस। अब देखो जैसे हमारी ये 4 एंट्रियां बनती हैं, और कौन से, तो हमारा जो ACR2 का रिवाइज्ड ACR2 का जो रिवाइज्ड एडिशन आया था 1988 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो पद्धतियां बनाई गई थी, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, जैसे कि हमारी जो मेन एंट्री है, तो मेन एंट्री में जो पुस्तक से संपूर्ण जानकारी जो हमारी होती है, जैसे हमारी हो गया हमारा ऑथर का नाम हो गया, टाइटल हो गया हमारा, उसके बाद जैसे हमारा प्लेस हो गया, स्थान हो गया,
हमारा साइज क्या है, हमारी सीरीज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन किस में मिल जाती है, हमारी मेन एंट्री में। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी एडिट एंट्री होती है, एडिट एंट्री मतलब सेम नॉलेज, इसमें हम क्या करते हैं, बस ये कर देते हैं, जैसे हमारी हमारी मतलब टाइटल की बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, मतलब मेन एंट्री में हम देखें क्या करेंगे, हम टाइटल पे जो भी टाइटल के बनाएंगे तो टाइटल लिख देंगे, ऑथर का नाम लिख देंगे, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन पूरी होगी जो हम मेन एंट्री में लिख चुके हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन पूरी होगी वो हम कहाँ, जो एडिट एंट्री बनाएंगे तो उसमें क्या लिख देंगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। क्या लिख देंगे हम, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, जब हम एडिट एंट्री बनाते हैं, अगर हम टाइटल की बनाएंगे तो टाइटल की लिखेंगे, ऑथर की बनाएंगे तो ऑथर की, सीरीज की बनाएंगे तो सीरीज की, सब्जेक्ट की बनाएंगे तो सब्जेक्ट की, अगर कोलैबोरेटर की बनाएंगे तो कोलैबोरेटर की। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, और ऊपर से जो भी हमारा टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एडिट एंट्री। अब आ जाइए जो हमारी एनालिटिकल एंट्री बनती है। एनालिटिकल एंट्री का मतलब ये होता है कि जो लाइब्रेरियन होता है ये एंट्री जब बनाता है जब उसे पाठक को कोई पुस्तक से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी देनी होती है कि हाँ वो इसको जाने। ठीक है, तो जो संपूर्ण जैसे विशिष्ट जानकारी देने के लिए वो क्या करता है, एक एनालिटिकल एंट्री बनाता है। तो जैसे क्या लिखेंगे हम, विशिष्ट जानकारी के लिए, विशिष्ट जानकारी के लिए वो क्या करेगा, एनालिटिकल एंट्री का यूज करेगा। रेफरेंस एंट्री का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा लाइब्रेरियन है, वो क्या करेगा, रेफरेंस एंट्री इसलिए बनाता है कि एक ऑथर का नाम कई ऑथर, जैसे मान लीजिए हमारे मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, इनका नाम धनपति राय है, तो हम जैसे एक नाम के उपनाम हो जाते हैं। ठीक है, तो उन नाम से भी हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस एंट्री बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को धनपति राय ही पता है, उनका प्रेमचंद्र नाम नहीं पता है, तो प्रेमचंद्र के नाम से जान सकता है। ठीक है, या धनपति राय के नाम से जान सकता है, तो हम रेफरेंस एंट्री का यूज इसीलिए करते हैं। ठीक है, अब हम फिर से हमने क्या बताया था कि मेन एंट्री, एडिट एंट्री, एनालिटिकल एंट्री और रेफरेंस एंट्री, 4 प्रकार की एंट्रियां होती हैं। किसके अकॉर्डिंग, SCR2 के जो रिवाइज्ड एडिशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये एंट्रियां बनी थी। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मेन एंट्री, तो जब हम SCR2 की जो मेन एंट्री बनाते हैं वो कौन कौन सी, जैसे 8 भागों में ये डिवाइड होती है। कितने भागों में, 8 भागों में डिवाइड होती है हमारी, जो हमारी 8 भाग होते हैं इसके, किसके होते हैं, SCR2 के, की जो मेन एंट्री होती है उसके। अब जैसे इसकी जो मेन एंट्री होती है उसके 8 भाग होते हैं। ठीक है, तो जो 8 भाग होते हैं हमारे, 8 भाग या सेक्शन इसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कार्ड है, अब देखो जैसे ये हमारा कार्ड हो गया। ठीक, अब इस कार्ड में हम क्या करेंगे, 8 भागों में डिवाइड है। कैसे 8 भागों में डिवाइड है वो हम आपको बताएं। जैसे हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेडिंग सेक्शन, क्या आ जाएगा, लीडिंग लाइन के ऊपर हेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा टाइटल सेक्शन, यानी हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन। थर्ड आ जाएगा हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फोर्थ में आ जाएगा हमारा सीरीज
फोर्थ में क्या आएगी हमारी सीरीज। फिफ्थ में आ जाएगा हमारा नोट सेक्शन, नोट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ में आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ISBN नंबर, ISBN नंबर। 7 पॉइंट में आ जाएगा हमारा ट्रेसिंग, उसके बाद जो हमारा 8 सेक्शन आता है उसको बोलते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर हमेशा क्या कहाँ लिखा जाता है, कॉल नंबर हमारे फर्स्ट इंटेंशन की लीडिंग लाइन के ऊपर कॉल नंबर लिखा जाता है, ठीक है। और कॉल नंबर भी हमने आप लोगों को बताया था किन चीजों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से, ठीक है, 3 भागों से, क्लास, बुक और कलेक्शन नंबर। क्लास और बुक कलेक्शन जैसे हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाला जैसे फर्स्ट क्लास, दूसरा बुक, तीसरा कलेक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारा क्लास नंबर बना, तो क्लास नंबर जैसे मान लीजिए हमने DDC का यूज कर लिया, CC का जैसे हमने DDC का यूज कर लिया, CC का यूज कर लिया, उसको बोलते हैं हम क्लास नंबर, ठीक। जो हमारा बुक नंबर होता है, बुक नंबर या तो हम राइटर जैसे हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, ठीक है, तो हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का क्या RAN लिखेंगे, क्या लिखेंगे RAN, जैसे RAN यानी फर्स्ट लेटर लिखेंगे, या तो हम टाइटल के फर्स्ट लेटर 3 लिखेंगे या फिर हम राइटर के फर्स्ट लेटर 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कलेक्शन नंबर आ जाएगा। कलेक्शन नंबर मतलब ये होता है कि हमारी बुक कहाँ से आई है, रीडिंग रूम से आई है या हमारे क्लास से आई, जहाँ से भी बुक आती है, तो इस तरीके से हमारे कॉल नंबर बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, जैसे अब हम आपको बताते हैं, जैसे हमारा हेडिंग सेक्शन हो गया, तो इसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं, हेडिंग सेक्शन में हम किसका यूज करते हैं, जैसे हमारा राइटर, हमारी बुक हो गई, तो हमारी जैसे हमारी बुक हो गई, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग सेक्शन में हम अपने आथर का पहले हम क्या, जैसे हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, हमारे कौन है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ठीक है। तो हम पहले उनका जैसे ये सर नेम है, ये नेम फिर सर नेम, तो हम क्या करेंगे, पहले उनका नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद क्या करेंगे, कोमा लगा के सर नेम लिखेंगे। लेकिन अगर ये जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कुछ भी आगे लिखा है उसको हम इग्नोर करते हैं। किसी भी राइटर के आगे डॉक्टर लिखा हो या प्रोफेसर लिखा हो उसको इग्नोर करके हम क्या करेंगे, पहले उसका सरनेम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका नेम लिखेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रंगनाथन लिखेंगे, नेम लिख दिया, नेम लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, कोमा लगा के उसका सरनेम लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हेडिंग सेक्शन में, जैसे मान लीजिए अगर किसी बुक में 2 राइटर हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें एनिमेशन करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑथर को लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए अगर हमारे 3 ऑथर हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 ऑथर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम अपना एनिमेशन करके हम जो फर्स्ट ऑथर होगा उसको लिखेंगे। मान लीजिए मोर देन 3 से ज्यादा ऑथर आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, टाइटल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, उन ऑथर का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हमारा आ जाता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में हम क्या करते हैं, अपना टाइटल लिखते हैं, टाइटल। उसके बाद अगर मान लीजिए टाइटल के बाद अगर कोई और सब टाइटल आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। इस कोलन का यूज करने के पश्चात हम क्या करते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, बाय लगा कर स्लेश लगा के, पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दें, फिर उसके बाद इसकी सारी एंट्रियां ही बनाएंगे हम। तो हम इसमें टाइटल सेक्शन में क्या करते हैं, हम टाइटल सेक्शन में पहले अपना टाइटल लिखते हैं, उसके बाद अगर सब टाइटल आता है तो सब टाइटल लिखते हैं, उसके बाद ऑथर लिखते हैं, एडिटर लिखते हैं, पब्लिशर्स लिखते हैं, उसके बाद जैसे
फर्स्ट एडिशन है कि सेकेंड एडिशन है कि थर्ड एडिशन है वो लिखते हैं। फिर पब्लिशर्स लिखते हैं कि कहाँ से पब्लिश हुई है। फिर उसके बाद अगर कहीं मतलब कोई ईयर होती है उसको कोमा लगा के ईयर लिखते हैं। वो किस में लिखते हैं? पूरा इसमें आ जाएगा हमारा टाइटल सेक्शन में। ठीक है, अब आ जाइए हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हमारी बुक का साइज क्या है, पेज कितने हैं, वो किस में आ जाएगा? हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन में। सीरीज का मतलब ये होता है कि हमारी बुक किस सीरीज के अकॉर्डिंग ली गई है। ठीक है, तो हम सीरीज बनाते हैं। उसके बाद आ जाइए हमारा नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको हम नोट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ISBN नंबर होता है। ISBN नंबर जो होता है उसमें एक तो हम ISBN नंबर लिखते हैं, और जैसे बुक का कोई प्राइस होता है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रेसिंग एंट्री जो हमारी सबसे लास्ट एंट्री जो होती है हमारी ट्रेसिंग एंट्री होती है। ट्रेसिंग एंट्री में जो होती है हम जो भी अपने टाइटल बनाते हैं एडिट एंट्री में, जैसे हम अपना टाइटल का एडिट एंट्री, टाइटल एडिट एंट्री, ऑथर एडिट एंट्री, सब्जेक्ट एडिट एंट्री, रेफरेंस एडिट एंट्री। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। तो हम किस में यहाँ पर क्या करेंगे? हम उनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, मतलब उसका शीर्षक लिख लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये एंट्री हमें बनानी है। और जो ट्रेसिंग एंट्री जो होती है ये मुख्य रूप से जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ पर जगह नहीं बची तो हम क्या करेंगे? टाइटल के पीछे यूज करेंगे, टाइटल के पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रेसिंग जो एंट्री होती है उसको हम क्या करते हैं? टाइटल के पीछे लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग एंट्री। उसके बाद कॉल नंबर हमारा यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद आ जाइए जो हमारा एक्सेशन नंबर होता है वो हमारा यहाँ से लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पे हमारा एक्सेशन नंबर लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाइए जो हमारे एंट्रियाँ इतनी आ गई। अब हम आपको एडिट एंट्री बताते हैं कि एडिट एंट्री कितने प्रकार से बनती हैं। हमने अभी आपको मेन एंट्री बताई, अब एडिट एंट्री। तो एडिट एंट्री जो होती है हमारी एडिट एंट्री होती है वो 5 प्रकार से होती हैं। जैसे फर्स्ट बन जाएगी हमारी ऑथर एडिट एंट्री, क्या हो जाएगी हमारी? ऑथर एडिट एंट्री। सेकेंड में हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट एडिट एंट्री। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाएगी हमारी टाइटल उसके बाद हमारा फोर्थ में आ जाएगा हमारा सीरीज। फिफ्थ में आ जाएगा हमारा कोलैबोरेटर। इस तरीके से हम लिखते हैं अपनी एडिट एंट्री। ठीक है, अब हम आपको बताएं जैसे हमारी जो ऑथर की एडिट एंट्री बनती है। हमने ऑथर की एडिट एंट्री कैसे बताई थी कि जैसे मान लीजिए हमने अपने टाइटल में एक ऑथर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसमें जो फर्स्ट ऑथर होगा तो उसकी तो हमारी मेन एंट्री में बनी गई एंट्री, लेकिन जैसे मान लीजिए उसमें 2 राइटर थे तो हम क्या करेंगे? जो सेकेंड ऑथर होगा उसकी एडिट एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसी के उपरांत अगर उसमें 2 ऑथर हो जाते, ठीक है, या 3 ऑथर हो जाते, तो अगर 2 होते तो हम 1 की बनाते, अगर 3 होते तो हम 2 की एडिट एंट्री बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए हमारे 4 ऑथर हो गए तो हम क्या करेंगे? हम जब हम एंट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ET आल। ठीक है, ET आल का यूज करेंगे, एक ऑथर का नाम लिख के ET आल का यूज कर देंगे। ठीक, उसके बाद आ जाइए
अगर मान लीजिए उसमें एडिड एंट्री टाइटल से बनती है तो फिर हम एडिड एंट्री है जो होती है मेन एंट्री में, जैसे मान लीजिए हमारा जहाँ हमने बताया था कि जहाँ पर ऑथर का नाम लिखा जाता है उस पर अगर 4 ऑथर हैं तो हम क्या करेंगे, टाइटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे एंट्री। और फिर क्या करेंगे, एडिड एंट्री, फिर हम टाइटल की नहीं बनाएंगे, जो ऑथर है उनकी एडिड एंट्री बनाएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाइए हमारी सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री 2 प्रकार से बनती है। एक तो हमारी बन जाएगी, जैसे 2 प्रकार से हमारी सब्जेक्ट एडिड एंट्री बन सकती है हमारी। एक तो बन जाएगी एस शेयर्स लिस्ट, एस एच एल सी एस एच, यानी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या लाइब्रेरी कांग्रेस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। 2 के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अपनी सब्जेक्ट एडिड एंट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाइए टाइटल। टाइटल का हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारा टाइटल मेन एंट्री में बन जाता है तो हम नहीं बनाते हैं एडिड एंट्री में टाइटल। अगर ऑथर के अकॉर्डिंग बनता है हमारा मेन एंट्री में टाइटल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइटल की एडिड एंट्री बनाएंगे। उसके बाद आ जाइए हमारी सीरीज। सीरीज जैसे हमारी दी हुई होती है उसकी एक एडिड एंट्री बनाते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कोलैबोरेटर हो गए हमारी, उसकी एडिड एंट्री बनाते हैं हम। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपको दी है। उसके बाद अब हम अगली क्लास जो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से सैम्बल का यूज करते हैं हम अपनी एंट्री बनाने में ACR2 के। जो हमने 8 बताए थे कि 8 सेक्शन होते हैं हमारे ACR2 के। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि हम टाइटल को कैसे उसमें लिखते हैं, कोई किस तरीके से हम एंट्रियां बनाते हैं उसकी। ठीक है, धन्यवाद।